डाइटिंग करने वाले और अपना ख्याल रखने वाले लोग जल्दी से आ जाएं इस वीडियो पर। यहाँ पर उनके लिए है एक सरप्राइज़, एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो। मुझे तो जाने मतलब आप गेस करें कि ये क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जो का दलिया बनाने की रेसिपी, और ये बहुत सोच समझ के मैं ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग दलिया जो है बनाते वक्त काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उससे वो जो दलिए के फ़वाइद हैं वो हासिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने पैकेट में जो दलिया आता है वो लिया है, और साफ़ सुथरा दलिया है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें, इसकी शक्ल भी आप देख लें किस तरह का है। तो 1 कप दलिया जो है ना वो मैं आज बनाने जा रही हूँ, ठीक है जी। तो 1 कप दलिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, तो मैंने ली है एक कढ़ाई और उसको हल्का सा फ्लेम को ऑन कर दिया है, और इसे मैं दलिए को अब रोस्ट कर लूँगी बिना ऑयल के। अब इसको अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा जो है ना चेंज हो जाए, और ये तकरीबन आपको 10 मिनट लग जाएंगे इसको रोस्ट करते हुए, ठीक है। तो ये करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं इसको नहीं करते रोस्ट, इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब मैं ये देखें हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको उंडेल लूँगी अपनी ट्रे के अंदर, और अगला प्रोसीजर क्या है मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगी अच्छे से इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह ताला ने जो है ना छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है ये, ठीक है। जैसे बहुत सारी ग़िज़ाएँ पसंद थी उनमें से एक ये भी है, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। ये वही कप है जिसके साथ मैंने दलिया जो है इसमें डाला था, उसी कप के साथ मैं यहाँ पर 3 कप तकरीबन जो है ना पानी डालूँगी, सॉरी 4 कप, ठीक है जी। तो 4 कप यानी कि 1 कप दलिया है और 4 कप मैंने पानी लिया है। पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह डालेंगे और मैं आपको बता भी दूँगी। तो पानी को उबाल आने देना है हमने अच्छे से। जो ही इसमें बबल्स बनने लगे, उबाल आ जाए, तो फिर हमने इसके अंदर क्या करना है जी, अपना दलिया ऐड कर देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब इसको भूनते हैं उसी टाइम उसमें पानी डाल देते हैं, वो गलत तरीका है। इसको आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप दलिया बनाएंगे, ख़ास तौर पे जौ का दलिया, ठीक है जी। तो उसको आपने पानी बॉयल करने के बाद डालना है, जैसे आप चावल बॉयल करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसीजर से। उससे ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा फूल जाता है, और इसके अंदर से शीरा भी निकलता है, यानी गुद्दा इसका जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर मैं फ़ायदे गिनवाने बैठूँगी तो टाइम गुजर जाएगा। अब देखिए, इसमें दलिया डालने के बाद इसमें चम्मच अच्छे से चला लेना है, और फिर इसको कवर करके बॉयल आने देना है। और बॉयल जब आएगा तो आपको बाकायदा पता चलेगा, क्योंकि वो बड़े ज़ोर शोर से आता है। आप अगर चूल्हे से हटेंगे तो बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। मैं भी हटी थी। तो ये देखें बॉयल आ चुका है, और यहाँ पर इसकी कंडीशन देखें आप, पानी जो है वो इसने सोक कर लिया है, और यहाँ पर ये देखें एक थिक सा पेस्ट टाइप हमारे पास तैयार हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिंगर से चेक कर लेती हूँ। अगर तो ये गल चुका है अच्छे से, तो आपको अपनी जो पोर है वहाँ पर चुभन महसूस नहीं होगी, बल्कि ये बहुत अच्छे से ऐसे आटे की तरह मिक्स हो जाएगा। और अगर आपको उसमें कोई दाना महसूस हो तो फिर आपने मज़ीद पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देना है, और यही इसकी वाहिद निशानी है, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये पूरा अच्छे से इसको बॉयल नहीं करेंगे तो जो इसके फ़वाइद हैं यकीन करें वो आपको हासिल नहीं होंगे। अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको अच्छे से गला लेना है। ये देखें, इसके अंदर अभी दाना मौजूद है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। जी, तो देखिए हमारा दलिया जो है वो तैयार हो चुका है। अब उसके 2 पोर्शन कर लेंगे। फ़र्स्ट पोर्शन जो है वो मैं स्वीट बनाऊंगी, यानी कि मीठा दूध वाला दलिया, और जो दूसरा है वो बहुत स्पेशल है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग जिसको जो पसंद है, अलबत्ता नाश्ते में हम दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ एग बॉयल करेंगे, और आप भी इसी तरह से
अपनी मर्ज़ी से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो दलिया जो है वो तैयार हो चुका है, उसमें कोई मीठा नहीं डाला गया, बिल्कुल सादा बॉयल करके रख लिया है। इस कंडीशन में आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और कम से कम आप 3 दिन तक उसको फ्रिज से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो दूध वाला है, अब जैसे दूध को बॉयल आने के बाद मैंने इसमें ये दलिया शामिल किया है। अब ये इसको मैं इसमें पका कर तो ये दूध वाला दलिया बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं और 2 गिलास ही हमारा दूध था। तो इसको करने के बाद जब ये बॉयल आ जाएगा तो इसमें शक्कर डाली है, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशबूदार दलिया बनकर तैयार होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल हो चुका है। जब आपने इसको स्टोर किया होगा, आपने इसी तरह से दूध लेना है, उसे बॉयल करना है और उसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आप खाना चाहते हैं उतना दलिया आपने शामिल करना है और इसको अच्छे से उबाल आने देना है। जितना अच्छा उबाल आएगा उतना ही ज़्यादा इसका जायका जो है ना इन्हेंस होगा। आप मज़ीद इसमें टेस्ट के लिए सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, कुछ भी, सिर्फ दूध और शक्कर है। तो यहाँ पर ये हमारा स्वीट वाला जो दलिया है ये बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पसंदीदा ग़िज़ा है और हमें भी इसको पसंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें भी चाहिए कि हम इसके वो फ़ायदे हासिल करें। जब हम नाश्ते में इसको यूज़ करेंगे तो सोचे सारा दिन हमारा कितना अच्छा गुजरेगा, हम कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं दूसरी किस्म का दलिया जो है वो उसकी रेसिपी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर सेकंड वाली रेसिपी शुरू करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खुश शक्ल है, खुश जायका है, खुशबूदार है और मज़ेदार है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत पावरफुल नाश्ता है, तो इसलिए लाजमी आप भी इसे ट्राई करें। दलिए की टाइप 2 बनाने के लिए मैंने लिया है सॉस पैन और फ्लेम ऑन कर दी है और उसमें मैं ऐड करूँगी चने का सालन। आप यहाँ पर गोश्त का सालन, सूप या दाल वगैरह ये कोई भी शोरबे वाला सालन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थे काले चने और ये बहुत पावरफुल हैं। आपको मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो जब इनको भी अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम दलिया ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो मैं वही वाला दलिया इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, उसका पोर्शन 2 है। ये पोर्शन 1 मैंने मीठा बनाया और अब ये 2 में मैं सालन में ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद ये देखें, देखने में तो ये लगेगा चने और चावल हैं शायद मिक्स करके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये 2 पावरफुल चीज़ें जो है ना एट अ टाइम आपको मिल जाएंगी। यहाँ मैं सारा दलिया इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया ही 1 कप था और आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी। तो वैसे तो रूटीन में हमारे बनता है, बस आज अचानक से ख्याल आ गया कि क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आप बनाकर एनी टाइम रख सकते हैं अपने पास। इसको कम से कम 3 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि आपने दूध या सालन वगैरह इसमें फ़ौरी तौर पे ऐड करना है, मतलब वो डालने के बाद आप इसको स्टोर ना करें तो अच्छा है। तो यहाँ पर इसको भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और ये दोनों जो है ना बहुत हैवी किस्म की ग़िज़ाएँ हैं। आपने देखा कि मैंने सिर्फ अंडे बॉयल किए हैं और ये है, बस यही आज का नाश्ता है। ठीक है, इसमें कोई पराठे, कोई रोटी, कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो बेहतरीन डाइट है ये। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इंशाल्लाह मेरे बहुत जल्द 5K मुकम्मल होने वाले हैं, फिर उसकी मैं सेलिब्रेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सबके ताउन का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।